वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि सिंध हमारा है, आप सिंध के ठेकेदार ना बने। आप होते कौन हैं बिजली के बिल माफ़ करने वाले? तैयारी कर लो, पंजाब की तरह सिंध में भी हम अपना लोहा मनवाएंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का दो टोक बयान। कहा पीपल्स पार्टी विफाक की अलामत थी, आज विफाक की अलामत वाली जमात से सिंध की बुआ रही है। वज़ीर आला मुराद अली शाह की मेहनत से इनकार नहीं, लेकिन अंदरून सिंध में कौन सा लॉकडाउन है? कहा 18वीं तरमीम को दफन करना इनकी सियासत नहीं। बिलावल के शाह महमूद पर ताक ताक कर निशाने। कहा शाह महमूद जनूबी पंजाब की बात करते हैं तो क्या जनूबी पंजाब कार्ड खेल रहे हैं? मैं अपना हाथ आपकी तरफ बढ़ा रहा हूं और आप तमाचा मार रहे हो। विफाकी हुकूमत पर भी तनकीद। कहा कोरोना में विफाक सूबाई हुकूमतों को मैनेज नहीं कर रही। टिड्डी दल की सूरत हाल पर विफाक सो रहा है। विफाक हर मौके पर सियासत करता है लेकिन काम करने को तैयार नहीं। अशराफिया लॉकडाउन उठाने का मुतालबा कर रही है। खान साहब ने गरीब को इस्तेमाल करके अशराफिया को फायदा पहुंचाया। इमरान खान के इकदामात से किसी गरीब पाकिस्तानी को फायदा नहीं पहुंचा। रिलीफ मिला तो अनिल मुसर्रत या इमरान खान के एटीएम्स को मिला। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राजा जफरुल हक ने कहा है सिंध हुकूमत के खिलाफ बार बार बयानात आ रहे हैं, अफरा तफरी का माहौल है, सिंध को काम करने से रोका गया। मुसद्दिक मलिक ने 4 से 6 हफ्तों तक मौसल लॉकडाउन का मुतालबा किया। कहा कि इस 4 से 6 हफ्तों के लॉकडाउन से वायरस की कमर टूट जाए। मुल्क को ग्रीन, येलो और रेड जोन्स में तकसीम करें। ईद तक वार्ड्स और यूनियन काउंसिल की सतह पर 100% टेस्टिंग को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म कहाँ है? मुल्क कौन चला रहा है? कोरोना पर हुकूमत की क्या पॉलिसी है? पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान का सेनेट इजलास में सवाल। कहा लॉकडाउन में नरमी पर हुकूमत का पैगाम वाज़े नहीं। मौजूदा हालात में अखलाकियात का जनाजा निकाला जा रहा है। 18वीं तरमीम पर बहस ऑपोजिशन ने नहीं छेड़ी। ऐसी सूरत हाल में आवाम को यकजहती का पैगाम कैसे देंगे? हुकूमती तर्जुमान शहबाज गिल कहते हैं कराची के बड़े अस्पतालों में सिंध हुकूमत का कोई इनपुट नहीं, ये लोग बिलावजह क्रेडिट ले रहे हैं। सिंध में घोस्ट मुलाजमीन रखकर तनख्वाहें ली जा रही थी। 8.5 लाख अफराद को गरीब आवाम का पैसा दिया जा रहा था। कहा कि 18वीं तरमीम के बाद सेहत की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर है। ये सिंध के अस्पतालों में अपने रिश्तेदारों की भर्ती कम करें तो पैसा बचेगा। चेयरमैन सेनेट की ज़ेर सदारत इजलास में तमाम सेनेटर्स मास्क पहनकर शरीक। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने 3 सेनेटर्स आबदा अजीम, मौलाना अताउर रहमान और फिदा मोहम्मद को इजलास में शिरकत से रोक दिया। तीनों सेनेटर्स ने गुज़िश्ता रोज कोरोना का टेस्ट करवाया था। इजलास में शिरकत से कबल कोरोना टेस्ट लाजमी करार दिया गया था। विफाकी काबीना ने सेनेट इंतखाबात के तरीक़ेकार में तब्दीली समेत इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक तजावीज़ पर सियासी जमातों से राबतों की मंजूरी दे दी। नेशनल कमीशन बराए स्टेटस ऑफ वुमेन के नामों की भी मंजूरी दे दी गई। काबीना ने कराची पोर्ट ट्रस्ट के मामले में बेकायदगियों की दुरुस्ती के लिए ऑडिट की मंजूरी दी। इजलास में काबीना कमेटी बराए तवानाई के फैसलों की तौसीक की गई। कोरोना वायरस ने 24 घंटे में मजीद 18 जानें ले लीं। तमाम का ताल्लुक सिंध से था। मूजी वायरस से मरने वालों की कुल तादाद 724 हो गई। 24 घंटों में 593 नए केसेस के बाद मुल्क भर में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 32,674 हो गई। पंजाब में 11,800, खैबर पख्तूनख्वा में 4,800 और बलूचिस्तान में केसेस की मजमूई तादाद 2,000 से तजावुज कर गई। मुल्क भर में लॉकडाउन में नरमी का दूसरा दिन। एहतियाती तदाबीर के साथ चारों सूबों में बाजार खुल गए। कहीं एहतियात, कहीं समाजी फासला नजरअंदाज। लाहौर में लोग दस्ताने और मास्क के बगैर घरों से निकल आए। कोयटा में स्मार्ट लॉकडाउन की खिलाफवर्जी पर 54 दुकानें सील। सिंध में लॉकडाउन में नरमी के पहले रोज दुकानदारों और शहरियों ने हिफाजती पाबंदियों की धज्जियां उड़ा दी। अक्सर अफराद मास्क और दस्तानों के बगैर खरीदारी के लिए निकल आए। विफाकी वज़ीर असद उमर का कहना है कि आवाम ने अगर SOPs पर अमल नहीं किया तो पाबंदियाँ दोबारा लगाई जा सकती हैं। सिंध हुकूमत का भी पाबंदियों पर अमल न करने पर दुकानें सील करने का ऐलान।
लॉकडाउन में नरमी करते हुए इस वबा का दोबारा फैलाव रोकने के लिए कड़ी निगरानी करना होगी। आलमी इदारे सेहत ने खबरदार कर दिया, कहा लॉकडाउन में सिलसिलावार नरमी उम्मीद की किरण और खुशाइंद है, ताहम खदशा है कि ये वबा दोबारा सर उठा सकती है। इस मरहले में तमाम ममालिक को मुहतात रहना होगा। शऊर उजागर करने से वबा की दूसरी लहर से बचाव मुमकिन है। सूबाई वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने कहा है कि सिंध में 1 जून से स्कूल नहीं खुलेंगे। मुमकिन है तवील अरसे तक स्कूल ना खुल सकें। 9वीं से 12वीं जमात तक इम्तहानात से मुतालिक फैसला कल किया जाएगा। महकमा तालीम सिंध का 1ली से 8वीं जमात के तलबा को प्रमोट करने का फैसला। बच्चों को गुज़श्ता सेशन की कारकर्दगी की बुनियाद पर तरक्की दी जाएगी। चेयरमैन सिंध प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हैदर अली का कहना है कि हम मुतालबा करते हैं कि 1 जून नहीं तो 15 जून या कम से कम जुलाई तक स्कूल खोल दिए जाएं। मैट्रिक के इम्तहानात के लिए SOPs के साथ स्कूल खोले जा सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान चीनी कमीशन को जवाब दे नहीं। वफाकी वज़ीर असद उमर का कहना है कि वो ECC के चेयरमैन थे, इसी हैसियत से जवाब देने आए। असद उमर की चीनी तहकीकाती कमीशन के सामने पेश होने के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि कमीशन ने सवालात पूछे जिसके जवाब दिए। इमरान खान कौम को नाउमीद नहीं करेंगे। चंद दिन में कमीशन की रिपोर्ट आएगी जिसके बाद हतमी फैसला करेंगे। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने बरतानवी अखबार के खिलाफ मुकदमा कर दिया। मजमून में जाती और पेशा वाराना साख को शदीद नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। शहबाज शरीफ ने 10,528 पाउंड कोर्ट फीस अदा की, हर्जाने की रकम का तायुन नहीं किया। 14 जुलाई 2019 को अखबार के मजमून में शहबाज शरीफ पर करप्शन और गबन के इल्जामात लगाए गए थे। अकीदा तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत पर पंजाब असम्बली का ऐवान यकज़बान काफ़ली के हाफ़िज़ अम्मार यासिर की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि हम सब अकीदा ख़त्म नबूवत के मुहाफ़िज़ हैं। कादियानी जब तक खुद को गैर मुस्लिम तस्लीम नहीं करते अक़लियती कमीशन में शामिल नहीं हो सकते। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कोरोना कंट्रोल फंड की पाई पाई हकदारों तक पहुंचेगी। हुकूमत के पास 35,10,000 टन गंदम मौजूद है। फूड सेफ्टी को हर सूरत यकीनी बनाना है। वज़ीर आला ने ईद के बाद वज़रा की कारकर्दगी का जायजा इजलास भी तलब कर लिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी सफीर याओ जिन की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत इलाकाई सिक्योरिटी अमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कोरोना से निपटने के लिए तिब्बी मुआवनत सामान की फराहमी पर चीन के ताउन को सराहा। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान 61 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्की एहतजाज। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, बहावलपुर, नवाबशाह, मुल्तान समेत कई शहरों में सहाफ़ती तंजीमों, वकला, मजदूर तंजीमों, ताजिर बिरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहरे। कोरोना वायरस दुनिया भर में 2,89,000 के करीब जिंदगियां ले गया। अमेरिका में कोरोना से एक दिन में मजीद 1150 अमवात, 17,500 नए केसेस सामने आ गए। चीन के शहर वुहान में नए मरीज सामने आने के बाद पूरी आबादी का टेस्ट कराने का फैसला। 10 रोज में 1,10,00,000 अफराद के टेस्ट किए जाएंगे। रूस 2,32,000 से ज्यादा मरीजों के साथ दुनिया में तीसरे नंबर पर आ गया। बरतानिया में आज भी 627 अफराद जान से गए। मरीजों की तादाद 2,26,000 तक पहुंच गई। दुनिया भर में मरीजों की तादाद 43 लाख तक पहुंचने लगी। मुतासरीन में से 15 लाख से जायद सेहतयाब हो गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कोरोना टेस्टिंग के लिए इजाफी 11 अरब डॉलर मुख्तस करने का ऐलान। तहम गलती से 1 अरब डॉलर कह गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अधूरी छोड़ दी। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहा। सबसे ज्यादा गर्मी दादू में 46 डिग्री रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 31, कोयटा 35, लाहौर 36, कराची 35, पेशावर 33, गिलगित 32, मुजफ्फराबाद 32, जम्मू 35, श्रीनगर 23 और लेह में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
मार्केट जाकर शॉपिंग करना पाकिस्तानियों का सबसे पसंदीदा तरीक़ाकार है। एक सर्वे के मुताबिक आम दिनों में ख़रीदारी के लिए इस्तेमाल करने वाले तरीक़ों के सवाल पर 79% अफराद ने मार्केट में जाकर ख़रीदारी करने का कहा। 30% ने ऑनलाइन, जबकि 11% ने घर पर रहकर सामान मंगवाने का कहा। लॉकडाउन के दरमियान इसी सवाल के जवाब में 57% ने मार्केट जाकर ख़रीदारी करने का बताया। 18% ने ऑनलाइन, जबकि 7% ने घर पर सामान मंगवाने का कहा। 17% ने कहा कि वो लॉकडाउन के दरमियान कोई चीज़ नहीं खरीद रहे। सदर मुमलिकत ने 10वां कौमी मालियाती कमीशन तश्कील दे दिया। वज़ीर ख़जाना की हैसियत से वज़ीर आज़म कौमी मालियाती कमीशन के चेयरमैन होंगे। मुशीर ख़जाना और चारों सूबाई वज़राए ख़जाना कौमी मालियाती कमीशन के मेंबर्स होंगे। नोटिफिकेशन जारी। मुल्क का मकबूल तरीन कप्तान और नायब कप्तान कौन? PCB की ड्रीम पेयर मुहिम में 92 का वर्ल्ड कप जितवाने वाले इमरान खान और जावेद मियादाद की जोड़ी नंबर 1 करार। साबिक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर ने PCB के कानूनी मुशीर तफज़ुल रिजवी के नोटिस का जवाब भिजवा दिया। कहा PCB और तफज़ुल रिजवी से मुतालिक उनका बयान आवाम के मफाद के लिए था। निशानदही करने का मकसद मुस्तकबिल में कोताहियों को बेहतर करना था। तफज़ुल रिजवी का हर जाने का नोटिस गैर मौसम। नर्सिस के आलमी दिन के मौके पर तिब्बी अमले को खिराज तहसीन पेश करने के लिए चीन में लाइट शो। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नर्सिस का दिन आज मनाया जा रहा है। कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे आगे दूसरों की जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डालने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर तिब्बी अमले को कौम का सलाम। तिब्बी अमला फर्ज शनासी और कुर्बानी की आला मिसाल बन गया। तिब्बी अमले की खिदमात का एतराफ़ करें, अपने घर, बैल्कनी और गाड़ियों पर सफ़ेद परचम लहराएं। डॉक्टर्स, नर्सेज और तिब्बी अमले के लिए तालियां बजाएं। इज़हार यकजहती की 10 सेकंड्स की वीडियो बनाएं, हमें भेजें, हम दुनिया को दिखाएंगे। वीडियो भेजने के लिए हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। डोंकी किंग भी आ गई के लिए मैदान में। हर तरफ डोंकी किंग के गाने की धूम। इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं और जियो न्यूज़ को भेज दीजिए। बरतानवी तालिब इल्म ने 37 घंटों में पजल के 4000 टुकड़े जोड़कर तस्वीर बना दी। और कोरोना वबा के बायस आज से शुरू होने वाला कांस फिल्म फेस्टिवल मुलतवी कर दिया गया। जून या जुलाई के शुरू में कराने पर गौर।